नमस्कार साथियों, स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एसपी तिवारी में। साथियों, गुर्दे की पथरी, किडनी में स्टोन, जानते हैं हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि हम किडनी की पथरी को इग्नोर करते चले जाते हैं, किसी और समस्या के लिए आते हैं, और जब किडनी में स्टोन दिखता है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप कहते हैं कि चलो किडनी का स्टोन है, खूब पानी पियो, निकल भी सकता है, इसे कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि किडनी की पथरी, गुर्दे की पथरी, रीनल स्टोन को कभी भी आप इग्नोर मत करिए, हल्के में मत लीजिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। अब देखिए, अब देख लीजिए कि अगर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन का पूरा काम हमारी कौन करती है? किडनी करती है। यानी कि ब्लड को शुद्ध करने का पूरा जिम्मेदारी हमारी जो है किडनी के ऊपर होता है। और अगर शरीर में प्रॉपर तरीके से ब्लड शुद्ध नहीं होगा, भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके किडनी में पथरी है, अब चूंकि किडनी में लाखों लाखों नेफ्रॉन होते हैं और उस नेफ्रॉन को कहीं ना कहीं उसके कार्य को करने में वो परेशानी डालती है। तो जब ऐसा वो करती है तो सबसे क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें आने लगती हैं। अब जरा देखिए कि शरीर में अगर खून की सफाई नहीं हो पाएगी, शरीर में खून की सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? अब आप समझ सकते हैं कि शरीर अगर शुद्ध ब्लड अगर मेरे बॉडी में नहीं सर्कुलेट हो रहा है तो क्या होगा? वो हमारा शरीर जो है जगह जगह सूजन आने लगी। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके चेहरे पे, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में, खासतौर से हमारे चेहरे पे और पैर में सूजन सूजन हल्की हल्की रहने लगती है। हो सकता है आपको पथरी हो और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। शरीर में सुस्ती आने लगती है, थकान, थोड़ा सा काम किए शरीर में थकान आ गई, आपको मिचली आने लगती है। अब जरा देखिए, ये सब चीजें अगर मेरे शरीर में होगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसी न किसी बड़ी समस्या को निमंत्रण तो दे रहा। अब जैसे क्या, पेशाब में आपको जलन हो रही, पेशाब रुक रुक के हो रहा है, पेशाब में बहुत झाग आ रही है, कभी कभी पेशाब में आपको जो है ब्लड भी आ जाता है। अब आप क्या करें? इन सब चीजों को भी इग्नोर कर रहे हैं और बैकग्राउंड में जा रहे हैं तो पता चला कि आपके किडनी में पथरी है। आपको क्या हो रहा है कि अब इस बात को हमें देखना है कि आखिर हम किडनी की पथरी को इग्नोर क्यों करें। भाई हमें करना नहीं है, इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि अगर किडनी में पथरी रहेगी तो किडनी के ऊपर तो असर पड़ेगा ही। अब उससे हमारे और भी शरीर के वाइटल ऑर्गन है, जैसे लीवर है, हार्ट है। कभी कभी आप देखे होंगे कि किडनी की पथरी बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके वजह से किडनी को खराब करने का जो है संकेत भी देने लगती है। यानी कि अगर किडनी में बहुत दिनों तक पथरी आपकी रह रही है तो किडनी धीरे धीरे जो है काम करना कम कर देती है और धीरे धीरे जो है CKD की तरफ हम चले जाते हैं। अतः आप किडनी की पथरी को इग्नोर मत करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज साथियों मैं बता दूं कि किडनी की पथरी अगर आपको है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल घबराइए मत। साथियों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आज होम्योपैथी चिकित्सा इस समस्या के लिए वाकई किसी वरदान से कम नहीं है। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैं देखता हूं कि पेशेंट अगर सही से दवा खाया और सही से बातों को जो बताई जाती है उसको जो है फॉलो अप किया तो जैसे लगता है चमत्कार हो गया। साथियों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि किसी की 10 mm 12 mm तक की किडनी की पथरी जो है 15 दिन में, 1 महीने में निकल सकती है? निश्चित रूप से साथियों, ये होम्योपैथी का कमाल है। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, किडनी में अगर पथरी हो जाए तो आप बिल्कुल घबराइए मत। अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से आप मिल करके आप दवा लीजिए, निश्चिंत होकर के दवा लीजिए।
आप सही से दवा खाइए, पानी पीजिए और जो डॉक्टर का निर्देश है उसको पालन करिए। आप देखिएगा कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर, अगर बहुत ज्यादा गई, साथियों हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं कि लगभग 3 महीने के अंदर पथरी की साइज अगर बड़ी भी है तो भी लगभग 80 से 90% कवर हो जाती है। 10% में अगर मान लीजिए कोई पथरी का नेचर बहुत उस तरह का है जो जल्दी डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा भले 1 महीना 2 महीना ज्यादा समय लग जाए, लेकिन निकल जाती है। साथियों बड़ा ही सुखद अनुभूति होती है जब पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब आपने दवा दी और पथरी निकल गई, मैं पेशाब के रास्ते से देखा था। बहुत पेशेंट तो ऐसे कहते, बहुत पेशेंट तो हाथ लेकर के आ जाते हैं हाथ में कि डॉक्टर साहब देखिए पथरी निकल गई। साथियों लगता है कि परम आनंद की अनुभूति होती है, जैसे लगता है कि आप सोचिए कि न सर्जरी न किसी तरह का किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया और पेशेंट को दवा दी गई और हाथ में लेके पथरी आ रहा। अल्ट्रासाउंड जब करा रहा है तो कह रहा है पथरी निकल गई। तो निश्चित रूप से साथियों ये होम्योपैथी की बहुत ही बड़ी खोज है, बहुत ही बड़ी गहराई है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। किडनी में अगर पथरी हो गई तो आप निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवा शुरू करिए। हाँ, मैं फिर जाते जाते आप लोगों को निश्चित रूप से एक सलाह देना चाहूंगा कि किडनी के पथरी को आप इग्नोर मत करिएगा। शरीर में किसी भी समस्या को पालना ये अपने आप में अपनी मूर्खता ही कही जाएगी। अतः जो है जैसे ही आपको पता चले कि किडनी में पथरी है, वो चाहे कितनी भी साइज की हो, आप उसे यथाशीघ्र दवा करा करके इलाज करा लीजिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।